ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। और आज हम हैं आपके समक्ष मकर राशि वालों के अक्टूबर के अंतिम भाग में कैसे रहेंगे ग्रहों के योगा योग और क्या कुछ करने के योग बन रहे हैं, वो समस्त बातें बताने के लिए। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से अक्टूबर का अंतिम भाग बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन अक्टूबर के अंतिम दिनों में राहु का होने वाला है। राहु हमें जानते हैं आपके लिए कितना कष्ट देके गए हैं और पूरे विशेष तौर पर 18 महीने से क्या कुछ कार्यों को रगड़ के परेशान कर रखा है, सफलता में विघ्न उपस्थित करने के योग बना रहे थे। लेकिन अब राहु का परिवर्तन आपके लिए चमत्कार उपस्थित करने वाला रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कई कष्टों से आपको निवृत्ति करने के योग बनाएगा, नई दोस्ती बनाएगा, बहुत कुछ देगा। ये सब चीज़ें इस अक्टूबर के अंतिम भाग में होने वाली हैं। इसके साथ साथ यदि आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो मकर राशि वालों, कार्तिक का महीना भी आरंभ होगा इन अक्टूबर के अंतिम भागों में। तो ऐसे में चतुर्ग्रही योग बन जाएगा आपके दशम भाव में। ये एक दिन के लिए 2 दिन के लिए योग बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा सावधान भरी रहेगा। कहा जाता है कि यदि कार्तिक के किसी पक्ष के अंदर चतुर्ग्रही योग बन जाए तुला राशि के अंदर सूर्य के साथ, तो वो बड़ा कष्टमय योग बनता है। ऐसे में संसार में युद्ध के योग बनते हैं, संसार में अशांति के योग बनते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के, भूचाल के, कई प्रकार की समस्याओं के योग बनते हैं। तो ऐसे में आपके मनोमस्तिष्क में दशम भाव में, सफलता वाले भाव में ये योग बनता दिखाई दे रहा है। तो आपको थोड़ा सावधान होते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो बहुत कुछ होने के योग है। क्या कुछ रहेगा समय आपके लिए इस अक्टूबर के अंतिम भाग में, हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 अक्टूबर की। 21 अक्टूबर को महासप्तमी है और नवरात्र चल रहे हैं। उस दिन सप्तमी योग, शनिवार का अवसर और ग्रह योग थोड़े से आपके लिए भारी दिखाई देते हैं। थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। खर्चे ज़्यादा ना बढ़ जाएं, इस बात का ध्यान रखें। जो भी काम करें थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए करें। बिना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं कष्ट में फंस सकते हैं। महासप्तमी का अवसर है, शनिवार का अवसर है। तो ऐसे में विशेष तौर पर सुंदर रहेगा कि आप तेल का दान करें, कष्ट दूर करने के सुंदर अवसर बन सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन कर रखा है। रोज शाम को 6 बजे से लेकर माँ भगवती दुर्गा के समक्ष जो चमत्कारी मूर्ति भगवती की 1947 में 500 वर्ष पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह विवेकानंद योगाश्रम में जो प्रतिष्ठित है, वही बहुत उनके समक्ष यज्ञ सुंदर तरीके से रहता है। बहुत सारे लोग यज्ञ बैठते हैं, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आने वाले 3 दिनों में विशेष तौर पर सुंदर कार्यक्रम रहेगा, महासप्तमी का, महाअष्टमी का, महानवमी का। तो इन सुंदर यज्ञों में आप अपना स्थान आरक्षित करके उसमें बैठें, देखिए मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। 21 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि महाअष्टमी का अवसर है, रविवार का अवसर, और साथ साथ उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। नया कार्य करने के लिए सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, कुछ नए विचार मन में उत्पन्न होंगे। महाअष्टमी का अवसर है, कन्या पूजन करें, भगवती की आराधना करें। महागौरी जी की आराधना करने से कहा जाता है कि उनके समक्ष पूजन करने से, यज्ञ करने से, उनके समक्ष ध्यान करने से कहा जाता है समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है जो सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के 6:45 बजे तक रहेगा। ऐसे में कन्या पूजन करें, भगवती का यज्ञ करें तो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के सुंदर अवसर आपके लिए बनेंगे। 23 अक्टूबर को ग्रह गण बहुत सुंदर दिखा रहे हैं आपके लिए। महानवमी का अवसर है, सोमवार का योग है और साथ साथ ग्रह परिवर्तन होकर आपके लिए सुंदर लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोशिश ये करें महानवमी के दिन सिद्धिदात्री का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से महानवमी का यज्ञ रखा है, विशाल भंडारा रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 6 बजे से सुंदर यज्ञ रहेगा और भगवती का ध्यान करके सुंदर यज्ञ संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों से विभिन्न बहुत शास्त्र विधि के अनुसार से पूजन किया जाएगा। आप उसमें यदि सम्मिलित हों तो सुंदर तरीके से दैविक अनुभव आपको, अलौकिक अनुभव आपको प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग आते हैं, वर्षों से आते हैं, भगवती माँ दुर्गा का दर्शन करते हैं, उनके समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। आप भी उसको लाइव देख भी सकते हैं हमारे इस चैनल पर और जुड़ भी सकते हैं कार्यक्रम में आकर, कल्याण के योग बनेंगे। 24 अक्टूबर को विजयदशमी है और ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए अच्छी बनी हुई है। आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त होंगे। ऐसे में आप भगवती का, माँ का
आशीर्वाद देकर जो भी कार्य करेंगे बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए आगे बढ़ने के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। समय आपके अनुकूल दिखाई देता है, अच्छा रहेगा और परिवर्तन का योग आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ग्रह योग दिखा रहे हैं उस प्रकार के आप उस दिन कोशिशें करें। कष्टों को दूर करने के लिए एक सुंदर योग बनाता हूं मैं, आपको बताते हैं। आपको अपराजिता का पूजन किया जाता है। एक शंख के समान नीले पुष्प वाली एक बेल होती है। कहा जाता है कि इस विजयदशमी के दिन जो अपने घर में लाकर उसका पूजन करके प्रतिष्ठित करके रख लेते हैं, पूरे वर्ष उनका पूजन नित्य प्रति करते हैं, उनके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा पूरे वर्ष प्राप्त होती है। सुंदर योग है, इसका अवश्य आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, आपकी राशि शनि प्रधान राशि है। इस दिन शमी पूजा भी शास्त्र के अंदर वर्णित है। शमी के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि शमी के पत्तों को एक पान के पत्ते में लपेटकर भगवान को अर्पित करें, उनका पूजन करें और उसके बाद प्रसाद स्वरूप उसको लेकर उस पान को उन पत्तों के साथ अपनी तिजोरी में धन रखने वाले स्थान पर जो रख देता है, शनि के तमाम कष्टों को दूर करने के विजय के योग अद्भुत रूप से बन जाते हैं। तो ये टोटका है, इसको अवश्य करना चाहिए। 25 अक्टूबर को विशेष तौर पर एकादशी है, पापंकुशा एकादशी है। ग्रह योग आपके लिए अच्छे बने हुए हैं, सुंदर परिवर्तन के योग बना रहे हैं। आप जो भी कार्य करें अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर करने का प्रयास करें, सुंदर योग बनेंगे, आगे विजय बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। रवि योग विद्यमान है, जो सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के करीब करीब 9 बजे तक विद्यमान रहेगा। कोई नया कार्य आरंभ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 26 अक्टूबर को द्वादशी तिथि प्रदोष का योग बन रहा है और ये ग्रह योग आपके लिए अनुकूल है, लेकिन बहुत सारे फालतू के काम आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। बहुत सारे आपके मित्र, मिलने वाले दोस्त आपको बेकार की उलझनों में फंसा सकते हैं। उन सब से हटकर अपने काम में समय लगाने का प्रयास कीजिए। ये आपके सबसे अच्छा स्वभाव हम आप बता रहे हैं, सुझाव है, इसका ध्यान रखिएगा। नहीं तो बहुत सारे बेकार के कामों में टाइम बर्बाद होगा और शुभ समय, भाग्य उदय का समय आपका बेकार हो जाएगा। प्रदोष है उस दिन, शाम के समय भगवान शिव का ध्यान करें, शिव का अभिषेक करें, दूध से भगवान का अभिषेक करें, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 27 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन क्षय तिथि है, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। त्रयोदशी उदय तिथि है, चतुर्दशी उसके बाद आगमन हो जाएगा। शुक्रवार का अवसर है। जब क्षय तिथि होने के कारण से नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रह योग आपके लिए स्वास्थ्य पर थोड़ा सा कुछ समय भारी दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। क्रोध ना कीजिएगा बेकार का, और भगवान शिव की उपासना करके समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। 28 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। उस दिन ग्रहण पड़ रहा है और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो ये ग्रहण आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव में पड़ रहा है। तो ऐसे में एक ग्रहण कहीं ना कहीं जमीन जायदाद संबंधी समस्याओं को कहीं उत्पन्न कर सकता है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए ज़रूरी है। वैसे ग्रहण का आपकी राशि के अनुसार से क्या प्रभाव होगा ये हम अलग से बताएंगे आपको, आपकी राशि के अनुसार से आप उसका अलग से वीडियो भी देख सकते हैं। इस दिन कोजागरी की रात है, शरद पूर्णिमा की रात है। इस दिन विशेष तौर पर सत्यव्रत भी किया जाएगा। तो ऐसे में बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सूतक से पहले पहले सत्यव्रत की कथा कर लीजिएगा, क्योंकि सूतक आरंभ हो जाएगा शाम को करीब करीब 4 बजे के बाद से। तो उसमें सूतक में विशेष तौर पे कथा नहीं होगी, उससे पहले ही कथा कर लीजिएगा। ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए ध्यान रखने की योग है। अननेसेसरी के क्लेशों में ना फंसें, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। ऐसे में अन्न का दान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रहण विशेष तौर पे जो रहेगा शाम को, उस समय में बड़ा सुंदर योग बनेगा एक, क्योंकि कोजागरी की रात है, साथ में ग्रहण पड़ गया है, तो ये मुहूर्त बहुत शुभ हो गया है। फालतू की काम हटाकर, सोने से हटाकर जो जागेगा वो कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसे में भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करने, उनका पूजन करें। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करना, श्री सूक्त का पाठ करना, आदित्य विशेष तौर पर दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करना, महालक्ष्मी के विभिन्न मंत्रों का पाठ करना, बिल्वपत्र के द्वारा उनका को आहुति देना, ये सारे के सारे सुंदर उपाय हैं जो हमने विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में रखे हुए हैं। रात्रि के समय करीब करीब 2.5-3 घंटे का सुंदर यज्ञ रहेगा कोजागरी की रात के दिन। वैसे तो हमेशा रहता है, लेकिन इस बार विशेष योग बन गया है, जो विशेष तौर पर ग्रहण के साथ साथ कोजागरी का योग बन गया है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवती का पूजन करके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। बड़ा सुंदर योग है, लाभ मिलेगा, अवश्य ध्यान रखते हुए कार्य करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शरद पूर्णिमा की रात है, खीर रखने का योग बनेगा ग्रहण की समाप्ति के बाद। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद ही खीर रखिएगा बनाकर, पुनः उससे पहले बनी हुई खीर नहीं रखी जा सकती। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद, स्नान करने के बाद पुनः खीर बनाएं, भगवान का पूजन करें, फिर उसको चंद्रमा की रोशनी में रखें, तभी वो प्रसाद युक्त रहेगी, अमृत युक्त रहेगी, नहीं तो विषयुक्त बन जाएगी। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। 29 अक्टूबर को कार्तिक प्रतिपदा का योग है और रविवार का अवसर पड़ रहा है, और ये योग आपकी राशि के अनुसार से अच्छा रहेगा, लाभ करने वाला रहेगा, आगे बढ़ने के सुंदर योग बनाएगा। और ऐसे में विशेष तौर पर चंद्रमा और बृहस्पति का सुंदर योग जो बना हुआ है, ये आपके लिए संतुष्टि और लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है।
कोई नया कार्य करने से अच्छे से उसमें उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। कोई अच्छा सा कार्य ऐसा हाथ में आ सकता है जो आपके लिए लाभ के योग बना सकता है। इस दिन कार्तिक प्रतिपदा है, तो इस दिन विशेष तौर पर कार्तिक का स्नान आरंभ करने का सुंदर योग बनता है। कहा जाता है कार्तिक में स्नान जो कर लेते हैं उनके अगले पिछले समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। तो अवश्य कार्तिक में सूर्योदय से पहले स्नान कर भगवान का भजन करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। वहीं 30 अक्टूबर की बात करें तो दिन द्वितीया तिथि है, बहुत विशेष तिथि है, कार्तिक की द्वितीया है और साथ साथ राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये राहु आपका भाग्य जगाने आए हैं। ये आने वाले 18 महीने हम कहेंगे आपके लिए भाग्योदय कारक रहेंगे। और ऐसे में जितना पूजा पाठ करेंगे, जितना भगवती की आराधना करेंगे, जितने आप यदि धर्मयुक्त रहेंगे तो उतने वारे न्यारे हो जाएंगे, नए संपर्क बनेंगे, नए लोगों के ये दिन जो है परिवर्तन का है, किस्मत में परिवर्तन का समय आता दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर तरीके से इस समय का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। एक अलग से वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जो विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ करने के योग बन रहे हैं, राहु महाराज कैसे भाग्य जगाएंगे उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ग्रह योग आपके लिए अच्छे बन रहे हैं, आगे बढ़ने के योग बना रहे हैं, तो उसका लाभ आपको लेना चाहिए। 31 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, परिवर्तन की तरफ जा रही है। विचारों में नए परिवर्तन का योग बनेगा, बहुत लाभ के योग बनेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, क्योंकि सुबह 9 बज के करीब 55 मिनट के बाद भद्रा आरंभ हो जाएगी। नया कार्य करना तो उससे पहले कर लीजिएगा। 9:55 से भद्रा आरंभ होगी, जो शाम तक विद्यमान रहेगी। उसमें नया प्रोजेक्ट, नया कार्य हाथ में लेना कष्ट में फंसा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। नमस्कार, धन्यवाद। नवरात्रों पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल यज्ञ का, भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है वो 1947 में मुल्तान से पधारा। कहा जाता है 400 साल से पुराना भगवती का श्री विग्रह है और जो बहुत शुभ रूप से भगवती का प्रतिष्ठित है। मुल्तान से कोई एक व्यक्ति लेकर आया मूर्ति संदूक में बंद कर और वो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज को वो 1947 में लाकर, जब पार्टीशन हो रहा था विशेष तौर पर, तब जाकर उनको प्राप्त हुई और उन्हीं की प्रतिष्ठा हमारे आश्रम में की गई है। करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये विशाल माँ भगवती का यज्ञ जो किया जा रहा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है, उसमें सब लोग विशेष तौर पर इस दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नित्यप्रति यज्ञ करते हैं और आप भी उस यज्ञ में स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जो कहते हैं ना कि माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है नहीं होती पता ही नहीं चलता है। इस यज्ञ में जो बैठते हैं पिछले बहुत अनेक वर्षों से, करीब करीब यहाँ से आश्रम पे ही 70 आज़ादी के बाद से प्रतिष्ठित मूर्ति है और भगवती का ध्यान कर यज्ञ करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ऐसा हमने स्वयं हजारों लोगों पर देखा है। आप भी आइए, माँ भगवती का दर्शन करें, कल्याण के योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।